हे गाइस, दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोलिंजर मोटर्स के बारे में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video. So this is your one stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सीरियसली यार, क्यों? वाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द यूवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियो ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। सो डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विथ टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बोलिंजर इज़ अ न्यू कंपनी लाइक से रिवियन एंड लूसिड। I mean, they have been working on the project since many years now, just like Rivian and Lucid. What I'm basically trying to convey here is that Bollinger की as such कोई हिस्ट्री नहीं है, बट स्टिल मुझे मेरे वीडियो का वॉच टाइम बढ़ाना है और इस वीडियो को 10 मिनट तक खींचना है। सो एज ऑलवेज इस वीडियो की शुरुआत में बोलिंजर मोटर्स के शॉर्ट हिस्ट्री के साथ करूँगा एंड आई ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ओके, तो बोलिंजर मोटर्स की शुरुआत 2014 में अपस्टेट होबार्ट न्यूयॉर्क में हुई थी और इस कंपनी के फाउंडर है रॉबर्ट बोलिंजर। उन्होंने इस कंपनी को शुरू करते वक्त ही उनका विजन सेट कर लिया था एंड ही वांटेड टू डेवलप अ फुल साइज इलेक्ट्रिक ऑफ रोड व्हीकल। फिर उन्होंने जून 2017 में पहली बार उनके पहले प्रोटोटाइप को प्रेजेंट किया, जिसे आज हम बोलिंजर B1 इस नाम से जानते हैं। ये एक 3 डोर इलेक्ट्रिक एसयूवी थी जिसका डिज़ाइन काफ़ी हद तक पुरानी फोर्ड ब्रॉन्को या फिर लैंड रोवर डिफेंडर जैसा था एंड इट वॉज लाइक अ बिग पीस ऑफ स्क्वेरिश ब्रिक विथ वेरी बिग व्हील्स ऑन इट। इट मैनेज टू ग्रैब एवरीवन्स अटेंशन और इसे एक बहुत ही फंक्शनल और बेयर मिनिमम फीचर्स के साथ एक प्रॉपर वर्क ट्रक की तरह डिज़ाइन किया गया था। इसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं और ये कितना यूटिलिटेरियन है, इस बारे में मैं आपको आगे डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। और बोलिंजर B1 ने यूएसए में लोगों को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया था, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बोलिंजर मोटर्स ने अगस्त 2017 यानी B1 के प्रेजेंटेशन के सिर्फ 2 महीने बाद लगभग 6000 प्री बुकिंग्स रिसीव कर लिए थे। फिर 2019 में बोलिंजर मोटर्स ने उनके एक और प्रोटोटाइप को प्रेजेंट किया जो B1 के ही प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था, लेकिन उसमें पीछे लोडिंग बे ऐड किया गया था जिससे वो एक इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक बन गया और इस मॉडल को उन्होंने B2 ऐसा नाम दिया है। अगर उनकी फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो उसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं, बिकॉज द कंपनी इज़ एक्चुअली डूइंग सम चेंजेस इन देयर प्लान। और इनफैक्ट इस वीडियो को बनाते वक्त ही मुझे उनके चैनल पर एक अपडेट मिला जिसमें उनके फाउंडर रॉबर्ट बोलिंजर ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिए, तो उस बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मॉडल्स एंड फीचर्स वी गेट टू सी इन बोलिंजर B1 एंड B2।
तो सबसे पहले मैं बोलिंजर B1 से शुरू करना चाहूँगा as B1 and B2 are actually the same under the skin. So let's start with how the Bollinger B1 looks from the outside. जैसा कि मैंने पहले बताया, Bollinger B1 is based on the design ideas that were used back in the 60s and 70s to make big, bulky and utilitarian SUVs like Ford Bronco और Land Rover Defender या फिर Toyota Urban Cruiser, Nissan Patrol. You get the idea. It is aggressively angular from front to the back and top to the bottom and it looks dope. अगर इसे आगे से देखें तो इसमें दो राउंड हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो इसकी ओल्ड स्कूल थीम को बहुत अच्छे से एनहांस करते हैं। इन दोनों हेडलैम्प्स के नीचे हमें टर्न इंडिकेटर्स और उनके ठीक बीच में बोलिंजर का लोगो देखने को मिलता है, which actually also works as a latch that opens the front and the gate that opens halfway and looks like a front tailgate. I don't know how to describe this. It's kind of different from what we see otherwise. There are two air intakes on the side of headlamps and I don't know if they actually work as intakes or they just placed there to look good. Anyway, there is a front bumper that has winches on it. तो अगर ये गाड़ी ऑफरोडिंग करते वक्त कहीं फंस जाती है या अगर किसी और फंसी हुई गाड़ी को बाहर निकालना हो तो उस सिचुएशन में इन विंचेस का यूज़ किया जा सकता है। नाउ मूविंग टू द साइड ऑफ दिस ईवी, तो बोलिंजर B1 सिट्स ऑन वेरी मैसिव 33 इंच टायर्स जो इस गाड़ी को एक रगेड और टॉल स्टांस वाला लुक प्रदान करते हैं। These massive wheels are right under the big wheel arches that are actually designed that way for a purpose. क्योंकि Bollinger B1 comes with self-leveling hydropneumatic suspension जो इसके राइड हाइट को 5 इंच तक बढ़ा या घटा सकता है। And this EV comes with 15 inch of ground clearance, which is more than enough to tackle any kind of obstacle that comes under its wheels. The driver door on this EV is big और उसमें हमें एक्सपोज डोर हिंजेस देखने को मिलते हैं और इसमें ओल्ड स्कूल विंडोज़ दिए गए हैं। सो नो पावर विंडोज़ और इन्हें खोलने के लिए आपको इसमें फ्रंट में दिए गए हैंडल से आगे या पीछे स्लाइड करना होगा, विच इज़ वेरी बेसिक बट इट्स काइंड डोप इन इट्स ओन वे। द डोर हैंडल्स ऑन दिस SUV आर अगेन ओल्ड स्कूल एंड B1 इज़ अ वेरी बॉक्सी लुकिंग व्हीकल फ्रॉम ऑल द एंगल्स। अगर रियर सेक्शन की बात करें तो यहाँ एक बड़ा ग्लास पैनल दिया गया है और उसके ठीक नीचे इस EV का टेलगेट दिया गया है जो दो पार्ट्स में ओपन होता है एंड अगेन देयर इज़ अ बोलिंजर लोगो इन द मिडल ऑफ द टेलगेट दैट वर्क्स एज अ लैच टू ओपन द टेलगेट। इसकी टेल लाइट्स को वर्टिकली प्लेस किया गया है and they are old school lights with red, orange and white glass on the top. There is also a rear bumper and overall it follows that boxy design at the rear also. So that is pretty much all there is about the exterior of the B1. So let's now talk about how this car feels from the inside. बोलिंजर B1 का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा बेसिक और मिनिमलिस्ट रखा गया है, क्वाइट लिटरली, और इसमें हर एक फंक्शन के लिए ओल्ड स्कूल एनालॉग डायल्स दिए गए हैं। ऑल्सो देर आर फिजिकल स्विचेस फॉर ऑल द कंट्रोल्स इन दिस EV और इसके विंडोज़ को मैन्युअली ओपन करना पड़ता है लाइक आई मेंशन बिफोर इन दिस वीडियो। बोलिंजर B1 का स्टीयरिंग व्हील एक 3 स्पोक व्हील है एंड देर आर नो कंट्रोल्स गिवन ऑन इट। इस स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ओल्ड फैशन गियर सिलेक्टर स्टिक दी गई है जिससे ड्राइवर इसे अलग अलग ड्राइव मोड्स में शिफ्ट कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली बोलिंजर B1 कम्स विथ हीटेड सीट्स एंड एयर कंडीशनिंग, लेकिन एयर कंडीशनिंग के लिए एयर वेंट्स की जगह पर सिलिंड्रिकल वेंट्स दिए गए हैं जिन्हें मैन्युअली पैसेंजर्स की तरफ या फिर विंड स्क्रीन की तरफ घुमाया जा सकता है जिससे AC या फिर डीमिस्टर का फंक्शन यूज़ किया जा सकता है। इसके रूफ में रिमूवेबल ग्लास पैनल्स दिए गए हैं जिन्हें एक्स्ट्रा वेंटिलेशन के लिए ऊपर स्लाइड किया जा सकता है या फिर उन्हें
कंप्लीटली निकालकर ओपन एयर ड्राइविंग का मज़ा लिया जा सकता है। द सीट्स इन दिस EV आर स्पोर्ट सीट्स एंड देर आर 4 of them, so it can actually accommodate only 4 people at once. It also has a long LED strip running from front to the back of this EV right from the top middle part, and it looks kinda dope. I mean, I have mixed feelings about this. Anyway, और अब बोलेंगे B1 का सबसे यूटिलिटेरियन और किलर फीचर। तो इस EV में एक लॉन्ग लोडिंग टनल दिया गया है दैट गोज फ्रॉम फ्रंट बम्पर टू द रियर बम्पर, जिससे इस गाड़ी में 13 फीट लॉन्ग लोडिंग एरिया बन जाता है, जिसे यूज़ करके लॉन्ग प्लैंक्स ऑफ वुड या फिर लैडर्स जैसे आइटम्स को आराम से लोड किया जा सकता है। इट लुक्स सो डोप एंड कैन बी वेरी यूजफुल टू कैरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स इन दिस EV। तो अब हम बोलिंजर B1 के सिबलिंग यानी बोलिंजर B2 के बारे में बात करते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली दी सेम व्हीकल, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट फीचर्स है। लाइक इट हैज़ लॉन्गर व्हील बेस which makes it 3 feet longer than B1, which also results in a longer loading bay at the rear, और इस लोडिंग बे की कैपेसिटी 1.2 टन्स की है। एंड द टोइंग कैपेसिटी ऑफ दिस EV is around 3 tons. The B2 also has an electrically operated rear window. इसका लॉन्ग लोडिंग टनल 16 फीट तक का कार्गो कैरी कर सकता है, which is simply insane. The pickup looks much bigger in size and it actually feels like a more practical vehicle for work truck kind of applications. बोलिंजर B1 और B2 में पीछे की तरफ पावर सॉकेट्स दिए हुए हैं, जिन्हें यूज़ करके हाई वोल्टेज वाले पावर एप्लीकेशंस लाइक चेनसॉ और वुड कटर इन्हें यूज़ किया जा सकता है, which makes it even more practical for all work truck kind of applications. Now it's time to talk about the powertrain, battery and range offered on the Bollinger B1. तो Bollinger B1 में हमें 120 kWh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, जिसे एकदम नीटली इस EV के चैसी में इंटीग्रेट किया गया है। एंड B1 comes with a dual motor all-wheel drive setup that produces 600 horsepower and 900 Newton meters of torque. इस सेटअप के साथ Bollinger B1 0 to 100 kmph का एक्सेलरेशन सिर्फ 4.5 सेकेंड्स में कंप्लीट कर लेती है। B1 में हमें 200 माइल्स या फिर 322 किलोमीटर्स की रेंज मिल जाती है, विच इज़ नॉट रियली अप देयर व्हेन वी कंपेयर इट विद द कंपटीशन, लेकिन शायद बोलिंजर आने वाले कुछ सालों में इसे बढ़ा सकते हैं। I mean, it's kinda hard to sell this EV with that much range on offer, so we'll have to see what Bollinger does in coming years also. And now, just like my last video on Mercedes EQXX, मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी डिसअपॉइंट करने वाला हूँ। I mean, I can't really disappoint you because I don't think you live in USA. तो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि इस वीडियो को एडिट करते वक्त ही बोलिंजर के CEO रॉबर्ट बोलिंजर ने उनके YouTube चैनल पर एक वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने उनकी कंपनी की करंट सिचुएशन और उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ अपडेट्स दिए थे। और उस वीडियो में उन्होंने बताया कि बोलिंजर इस वक्त सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स पर फोकस करने वाले हैं और उनके सिविलियन वर्जन वाले वेरिएंट्स इस वक्त के लिए डिले कर दिए गए हैं। नाउ दैट्स काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग फॉर एवरीवन दैट हैड प्री बुक्ड दिस व्हीकल्स। And I'm sure they will bring these EVs at a later date to everyone who is waiting for these EVs from 5 years. Wait, seriously? It's been that long? Holy shit man. अब वैसे तो बोलिंजर B1 की प्राइस के बारे में डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, बट अब इतना लंबा वीडियो बना दिया है तो आपको प्राइस बताए बिना कैसे छोड़ सकता हूँ। द बोलिंजर B1 is priced at $125,000,
which is a lot of money for an EV that actually provides much less features than the competition. And when I say competition, I mean there are options like Rivian, Hummer EV, and recently unveiled Chevy Silverado EV. So I really don't know what Bollinger Motors is trying to do right now. लेकिन हम तो इंडिया में रहते हैं एंड आई मेक दिस वीडियोस ओनली टू एजुकेट एवरीवन एंड गेट टू नो अबाउट वेरियस ईवीज एंड ब्रांड्स अराउंड द वर्ल्ड। सो आपकी बोलिंजर मोटर्स के बारे में क्या ओपिनियंस है मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो कि आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। सो दैट्स प्रीटी मच ऑल देयर इज़ अबाउट बोलिंजर मोटर्स। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट या मेरे वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।